कि संकल्प लेने का समय आया तो शुक्राचार्य ने सोचा, अरे ये बलि तो वचन दे बैठा, अब सब खत्म हो जाएगा, रोकना होगा इसे। हाँ, मैं जल के इस पत्र में छिप जाता हूँ। अगर जल बाहर नहीं निकलेगा तो इसका संकल्प पूरा नहीं होगा, मुझे ही रोकना होगा इसे। शुक्राचार्य ने अपनी माया से सूक्ष्म रूप धरा और जल पात्र की नली में जाकर बैठ गए ताकि जल बाहर न आ सके। अरे जल क्यों नहीं निकल रहा? वामन सब समझ रहे थे। तभी वामन मुस्कुराए और उन्होंने सूखी नुकीली कुश घास का एक तिनका उठाया और मुस्कुराते हुए उसे पात्र की नली में डाल दिया। कुशा की नोक सीधे शुक्राचार्य की एक आंख में जा लगी। वो पीड़ा से छटपटाते हुए बाहर निकले। उनकी एक आंख हमेशा के लिए नष्ट हो गई थी। इसके बाद बलि ने अपना संकल्प पूरा किया और जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। उस छोटे से ब्राह्मण बालक का शरीर अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। वो वामन नहीं, अब त्रिविक्रम थे। उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और एक ही पग में समस्त भूलोक नप गया। उन्होंने अपना दूसरा कदम उठाया और दूसरे पग में संपूर्ण देवलोक और ब्रह्मलोक तक नप गया। विराट भगवान विष्णु बलि की ओर देखते हैं। बलि, तुम्हारे दान के अनुसार 2 पगों में मैंने पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिए। अब बताओ, अपना वचन पूरा करने के लिए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि के चेहरे से अहंकार का नकाब उतर चुका था। वो घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ लिए। प्रभु, आपने मुझसे मेरा राज्य छीना, मेरा स्वर्ग छीना, पर आप मेरी भक्ति नहीं छीन सकते। ये शरीर नश्वर है, अगर कुछ बचता है तो वो है मेरा अहंकार। प्रभु, तीसरा पग मेरे इस अहंकार से भरे मस्तक पर रखिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। नारायण की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें प्रेम हो और स्मरण भी। अगर इस कथा ने आपके मन में भक्ति की एक लौ जगा दी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में केवल नारायण नारायण ही नहीं बल्कि एक छोटा सा संदेश भी छोड़ जाइए। शायद ये संदेश नारायण के चरणों तक पहुंच जाए। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, लोक, यश और कृपा, लेकिन मैं अब आपके दर्शन कैसे करूंगा? मैं चाहता हूं कि मैं हर दिन आपके दर्शन कर सकूं। कृपया मुझे इस एक आशीर्वाद से वंचित न करें। हे बलि, तुम्हारी यह विनती भी स्वीकार है। मैं स्वयं सुतल लोक में निवास करूंगा, तुम्हारे द्वारपाल के रूप में, जिससे तुम रोज मेरे दर्शन कर सको। और इस तरह एक भक्त के वचन ने स्वयं भगवान को भी बांध लिया। तो क्या मेरे स्वामी को वापस लाने का कोई मार्ग ही नहीं है देवर्षि? क्या वो हमेशा के लिए एक प्रहरी बने रहेंगे? मार्ग है माते, हर बंधन को काटने का एक सूत्र होता है, पर इसके लिए आपको उस राजा के पास जाना होगा जिसने आपके पति को बंदी बनाया है, पर एक देवी के रूप में नहीं बल्कि एक बहन के रूप में। माता लक्ष्मी की आंखों में एक नई आशा की किरण चमक उठती है। माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का वेश धरा और निकल पड़ी अपने स्वामी को वापस लाने। देवी, आप कौन है और इस तरह विलाप क्यों कर रही है? राजन, मैं बहुत अभागिन हूँ। आज रक्षा का पवित्र दिन है, पर मेरा कोई भाई नहीं है जिसकी कलाई पर मैं ये राखी बांध सकूं। बहन, आज से मुझे अपना भाई समझो। लाओ, मेरी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधो। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने रेशम के धागों से बनी एक सुंदर राखी राजा बलि की कलाई पर बांध दी। बहन, मांगो, उपहार में क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करूंगा। भैया, मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। ये कैसी लीला है प्रभु, जिनके मैं पाताल के द्वार पर प्रतिदिन दर्शन करता हूं, जिन्हें एक भक्त की तरह निहारता हूं। आज उन्हीं के लिए एक बहन बनकर आप मेरे समक्ष खड़ी हैं। मेरा धर्म क्या कहता है? एक भक्त का समर्पण या एक भाई का वचन? एक पल की खामोशी के बाद बलि के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आती है और वो हाथ जोड़ लेते हैं। नहीं, राजा बलि हार सकता है, पर एक भाई नहीं। माते, आपने मुझे भाई बनाकर धन्य कर दिया। आपका पति आपका है, आप प्रभु को अपने साथ ले जा सकती हैं। राजा बलि, आज श्रावण मास की ये पूर्णिमा इतिहास में रक्षा बंधन के नाम से जानी जाएगी।
ये त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम और वचन का प्रतीक बनेगा। तो दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुनी। अब समय है आपकी याददाश्त को परखने का। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना। प्रश्न: शुक्राचार्य को अंधा करने के लिए भगवान वामन ने जल पात्र में किस वस्तु का प्रयोग किया था? ए, अपनी उंगली। बी, एक पत्थर। सी, कुछ घास का तिनका। डी, एक स्वर्ण शलाका। सही उत्तर